वो दिन याद है फर्स्ट डे जब आए थे, हाँ फिर अब आपके आंसू निकल रहे थे। हाँ बिल्कुल हमें विश्वास ही नहीं था ना, हमें ये लग रहा था पता नहीं क्या हो गया हमें। मैं बताना चाहूंगा, ये उस समय गा नहीं पा रहा था। उस समय इतनी बुरी हालत थी कि हम बोल भी नहीं पा रहे थे, गाना वाना तो दूर की बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, नेचुरोपैथ एवं न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ, मेमोरगंज, वाराणसी। एक हमारी क्लिनिक DHO ट्रॉमा सेंटर के पास भी चल रही है। पिछले 7 साल से क्लिनिक चल रही है, जिसमें अनेक तरह के पेशेंट आ रहे हैं। आज हम उस पेशेंट से बात कर रहे हैं जिनको पेट से संबंधित बीमारी, और उसमें भी सबसे गंभीर बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS। IBS 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। ज्यादातर लोग डायरिया से परेशान होते हैं, बाद में वही एंटीबायोटिक लंबे समय से या एलोपैथिक की दवाइयाँ लेने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन में या कभी कोई न कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में लिप्त हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं IBS D का। इससे कौन कौन परेशान हो सकते हैं? तो ये प्रायः देखा गया है कि 16 साल से लेके 45 साल या 55 साल तक के बच्चों में ज्यादातर पाया गया है, एवं 50 साल के ऊपर जो हैं वो सीवियर रहते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। इसमें जो चीज डिटेक्टेबल है, यानी कि बायोलॉजिकल जो डिटेक्टेबल है, एक H पाइलोरिक बैक्टीरिया। ऐसे लोग जो होते हैं जिनको H पाइलोरिक बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, उन लोग का शायद ही किसी पद्धति में वो ठीक हो पाते हैं। बट न्यूरोथेरेपी में इसका उपचार उचित है, एवं इस उपचार में कोई दवाई नहीं दी जाती, शरीर के अंदर ही इम्यूनिटी को प्रदान किया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया से आप जीत पाते हो और इस बीमारी से निकल जाते हो। हमारे पास बहुत सारे सिंगर, आर्टिस्ट भी आते हैं, लेकिन आज एक ऐसा पेशेंट के बारे में हम चर्चा जो एक अच्छा सिंगर भी है, साथ में ये सरकारी विभाग में 2 नौकरियां भी छोड़ के तीसरी नौकरियां पकड़ा है, और इसी IBS जैसे बीमारी में ठीक होने के बाद। हमारे पास महोबा से उज्जवल त्रिपाठी आया, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। आज 1 साल के बाद ये फिर आए हैं हमारे उपचार लेने के बाद, और आज ही इसलिए आए थे कि आज हम बता सके कि हम बिना दवा के हम इस बीमारी से निकल गए। लेखपाल, यूपी लेखपाल में इनका जॉब लग गया। वहाँ भी अभी उतने खुश नहीं है। अभी भी इनकी प्रिपरेशन है कि मैं SDM यानी कि एक बार UPSC के लिए बैठूंगा। अभी भी ये अपनी निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो बताएं उज्जवल जी, कैसा ट्रीटमेंट था, और एक सबसे बड़ी चीज, उस समय क्या क्या परेशानी होती थी? सबसे पहले तो मतलब मुझे जब प्रॉब्लम हुई तो पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस वगैरह रहती थी। तो मैंने नॉर्मल अपने वहाँ पे जो मूल टाउन है उसमें अपने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसमें उन लोग ने बस ऐसे दवा दे दी, बस आयुर्वेदिक दवा, कुछ एलोपैथिक जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह, हाँ मतलब एंटीबायोटिक्स और ये सारा गैस के सारे मेडिसिन दी। तो मैंने खाई और मतलब उसमें कोई मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब दवा खाते थे तो सही रहती थी चीजें, और जहाँ से दवा छोड़ देते थे तो वो फिर से होने लगती थी। ये सब चीजें जब ज्यादा बढ़ी तो फिर हमने मतलब जो पास में ही मोहगा के पास झांसी है, तो झांसी में सबसे बेस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने भी यही बोला कि आप दवा लीजिए। ये सब बताया कुछ नहीं कि आपको क्या है क्या नहीं है, सीधे उन्होंने ये बोला कि ये दवा खाइए। अब उसमें कौन सी दवा थी हमको उतना पता नहीं था। तो यही जो एसिडिटी वाली दवा होती है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ऐसे करके जो सारी दवाओं की मैं नाम याद हुए इस वजह से, क्योंकि इतनी सारी खाई हमने, क्योंकि हमने 20 mg से खाना शुरू किया था, और एक टाइम तक हम 60 mg खा रहे थे पर डे, 3 गोली सुबह शाम दोपहर। एसिडिटी के लिए दवा खा रहे थे, और जितनी ज़्यादा दवा खा रहे थे उतनी ज़्यादा दवा छोड़ने के बाद और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जा रही थी। अच्छा, तो मतलब दवा छोड़ने के बाद एसिडिटी और बढ़ जाती थी? हाँ, दवा छोड़ने के बाद एसिडिटी बढ़ जा रही थी, और पूरा पेट मतलब मरोड़ होना, पेट में क्रैनस होना, हाँ ग्रेस हो रही, और मोशन लूज होता था, लूज हो रहा, पटवीटाइट हो रहा, दोनों सारी प्रॉब्लम थी। आपको बताया भी सर, दोनों प्रॉब्लम थी। कभी एकदम से लूज हो जाओ, फिर एकदम लूजन हो जाती थी, और भी मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी पेट से रिलेटेड, बहुत प्रॉब्लम थी, और सारी जगह दिखाया लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे पास कहाँ से आया? आपके पास आप YouTube देखते थे, आपने जैसा बोला कि टेंशन लेते थे दिमाग में, तो रात में नींद नहीं आती थी टेंशन लेते, तो देखते देखते YouTube अब वही सर्च करेंगे। अब डॉक्टर ने एक जगह अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चल गया कि आपको IBS है। IBS डिटेक्ट हुआ तो उसके बारे में सर्च करने लगी IBS है क्या। तो IBS सर्च किया तो उसमें पता चला कि
ये तो सही नहीं होगा। फिर एक डॉक्टर तो हमको ये बोल चुके जहाँ की मतलब जहाँ दिखाने गए थे, वो बोले कि तुम्हें तो ये दवा खानी पड़ेगी, पूरे टाइम खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। अच्छा, लाइफ टाइम मेडिकेशन पे आ रहोगे। लाइफ टाइम मेडिकेशन, क्योंकि एसिडिटी होगी तो दवा तुम्हें खानी पड़ेगी। यही प्रॉब्लम सारे पेशेंटों के साथ है। लगभग 2 साल 4 साल 5 साल लोग दवा खा रहे हैं, लेकिन ठीक है। हमने भी मन में ये मान लिया था कि हमें दवा खानी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और वो मेंटल भी कोई दवा थी या जो भी थी। अच्छा, तो वैसे ही ना, सही मैं इसीलिए कंसर्न करूंगा सभी का, बहुत ज्यादा सोचना और विपरीत सोचने से भी ये बीमारी ट्रिगर करता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मेंटली हो, उस सब में आप परेशान हो सकते हैं। तो डॉक्टर बेसिकली इसमें क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी चला देते हैं, जिससे ये होता है कि पेशेंट आदती तो हो जाता है और वो जिंदगी भर गोली भी खा ले तब भी, लेकिन उससे निकल नहीं पा। और डिप्रेशन का भी ये है कि जब पेट सही नहीं रहता है, कुछ आपको लगेगा नहीं शरीर में, तो वो अपने आप डिप्रेशन आएगा। तमनी की वीकनेस रहेगी, हाँ। रात में अब उल्टी सीधी थिंकिंग तो आएगी, तो वही सारा देखते रहते थे यूट्यूब में। अब IBS सर्च करे तो यूट्यूब को एल्गोरिथम उन्होंने आप तक पहुंचा दिया, आपकी वीडियोस देखी तो आपका देखा कि ये वीडियो तो आप सही कर देते हैं। अच्छा, आज आप 1 साल बाद आए, 1 साल बाद अब आपको लगता है IBS जैसी हमें बीमारी है? 1 साल बाद अभी तो हमें मतलब, जब हम आपको पहले का बता रहे हैं कि हमें ये लगता था कि ये सही नहीं हुआ था कुछ, हाँ। लेकिन अभी जब हम बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कैसे सही हो गया, क्योंकि ये भी सही कर रहे हैं IBS। तो देखते हैं, मतलब मैं आपको ऊपर विश्वास नहीं हुआ। फिर आपकी वीडियो देखने के बाद हमने मयंक सर की वीडियो देखी, वो सर्दियों की वीडियो थी। मयंक सर की वीडियो में भी हमें लगा कि होंगे कोई, पता नहीं था, बेवकूफ़ बना रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। और कविता में उनकी भी वीडियो आई तो हमें लगा कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं और वहाँ पे सच हो रहे हैं। तो हमने कहा है कि बनारस ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे यहाँ से, तो चल के देखते हैं। वहाँ की और भी सारे IBS की वीडियोज़ आई, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे जाके देखते हैं कैसा क्या है, सही है कि नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि सही होंगे। क्योंकि हमारे मन में ये डाल दिया गया था डॉक्टर्स के द्वारा, आप जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो एलोपैथी पे विश्वास करेगा। और हमारी जो इस समय, चाहे गवर्नमेंट को कह लें, किसी को भी कह लें, तो एलोपैथी को इतना ज़्यादा बढ़ा के रख दिया है कि घर वाले ही बोलेंगे एलोपैथी डॉक्टर को दिखा लो। अब इतने बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, अब उससे ज़्यादा किसको दिखा दे? इतना ज़्यादा दिखाया, हम बहुत सारी जगह दिखाया, MRI कराई, जाँचें कराई, बहुत सारा, मतलब 1 लाख रुपए की तो दवा ही खा ली। 1 लाख की दवा खा लिया और जाँचें वगैरह कराई, MRI और ब्लड टेस्ट तो हर 2-3 महीने में होता ही होता था। तो कम से कम 1-1.5 साल 2 साल ये झेला, क्या जाके इस डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर को दिखाए। घर वाले ही बिलीव नहीं कर रहे, तो उस पर किसी को ये बताओ तो मानता नहीं था, सोचता था ये पागल है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये सभी पेशेंट के साथ होता है, क्योंकि कमजोरी इतनी हो जाती है और दिक्कतें इतनी रहती है और कोई समझता नहीं, तो लोग विक्षिप्तता आ गई, पागलपन हो गया, कुछ हुआ नहीं है, समझता नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि IBS एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। साथ में सिंड्रोम्स तब ये होता है जब इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, मतलब मल्टीपल लेवल पे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं और व्यक्ति को एंजाइटी होना, सांस चलने लगना, कमजोरी होना। जो सबसे मेन चीज़ हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन नहीं है, ये पेट की प्रॉब्लम है। और जो भी ये सोच रहा है कि डिप्रेशन है, घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो घर वाले साथ दें, क्योंकि घर वाले मानते ही नहीं कि तुम्हें कुछ है। घर वाले बोलते तुम पागल बना रहे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। इस टाइप की कुछ बातें होती तो और ज़्यादा डिप्रेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर हम आपके पास, वो दिन याद है फर्स्ट डे जब आए थे, हाँ, फिर हम आपके आंसू निकल रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमें विश्वास ही नहीं था ना, हमें ये लग रहा था पता नहीं क्या हो गया हमें। हम आपके पास आए, बनारस आए, हमने कहा कि बनारस चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे और फिर देखेंगे। उनकी वजह से आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हो गई। वैसे इतना मैं बताना चाहूँगा, ये उस समय गा नहीं पा रहा था, पता चाहे गायन भी करता है और एक कोई गाना जरूर। उस समय इतनी बुरी हालत थी कि हम बोल भी नहीं पा रहे थे, गाना वाना तो दूर की बात है, बल्कि नहीं तो हम दिन में 10-10, 20-20 गाने और 50-50 गाने सुबह से लेकर शाम तक घर वालों को सुनाते थे, दोस्तों को सुनाते थे। लेकिन तब इतनी बुरी हालत थी कि बोलने में भी हाफी आने लगती थी। तो यहाँ पे आए तो हमने देखा, सर के पास आए, सबसे पहले सर को अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो सर ने देखा, फिर सर बोले कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है। हमने कहा हाँ। तो सर ने हमें काफ़ी तेज डांटा भी कि इस जॉब के साथ साथ आपने इतना डिप्रेशन कैसे नहीं हुआ। तो अब हमें समझ में नहीं आया वो डिप्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि पेट की वजह से हुआ या कैसे हुआ। मेन हमें लग रहा है कि वो पेट की वजह से ही है। यदि किसी को है भी ये चीज़
तो वो ये ना समझे कि डिप्रेशन है, माइंड की कोई प्रॉब्लम है, वो माइंड की दवाई बिल्कुल भी ना ले। माइंड की दवाई लेंगे आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, आपको वो हार्मोन रिलीज करने वाली चीज़ें तो मिल जाएंगी, एकदम से आपको खुशी होने लगेगी, एकदम से तो सैडनेस में ये सही बात है। ये जहाँ कीजिए आप उसमें एडिक्ट हो जाएंगे। तो इसके डिप्रेशन वाली दवा बिल्कुल भी ना लें। जो भी पेट की प्रॉब्लम है, अगर एलोपैथी से सही नहीं हो रही है तो यहाँ पे आए गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर वाराणसी में, आशुतोष सर, मयंक सर, इन सभी के पास आगे अपना अच्छा और उचित इलाज कराएं। अभी कहाँ पे लेखपाल हुआ? इसका मेरे महोबा जिले में लेखपाल है। हाँ, और बड़ी कमाई कितनी करते हो? ऊपरी कमाई तो अभी हम लोग की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, हाँ, तो ऊपरी कमाई का तो अभी कुछ पता है नहीं, पीठ पे जाएंगे तो पता। क्योंकि ये कहीं ना कहीं IBS जो है ना, वो पूर्व में किए हुए पापों का पाले हम यहाँ पे जब आए तो आशुतोष सर के साथ ही एक लोग इलाज करा रहे थे, उन्होंने ये भी बोला कि तुमने ऐसे कौन से पाप किए हैं तो तुम्हें ही मिल रही है फल। हमने कहा हमें नहीं पता, हमने अभी तक तो कोई पाप करने वाली ये तो एक मजाक का पार्ट है, लेकिन एक चीज बहुत सही बात बोला इसने कि जो ये तनाव जो रहता है ना, जो परेशानी रहती है ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली दिमाग इन्वॉल्व हो ही जाता है। जब हम इस चीज से निकलने लगेंगे तब ये सारी चीजें खत्म रहेंगी। ये पूरा हर IBS वाले को डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर आप स्ट्रेस लेते हो कि मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, बार बार ऐसा सोच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, पेट में ब्लॉटिंग होना शुरू होगा, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये अपने आप पार्ट हो जाएगा। तो पहले तो स्ट्रेस निकाल दो कि हमें कुछ बहुत बड़ी बीमारी और ठीक नहीं होगा। दूसरा, इनके अंदर लो कॉन्फिडेंस भी था उस समय, और स्ट्रेस की वजह से ही इनके स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ थी। क्योंकि इनके साथ एक और बच्चा था, क्या नाम था उसका? शिवम मिश्रा। दोनों एक साथ रहते थे, तो वो मुझे उसको देख के हमें कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पहले हम सोचते थे सबसे पहले हम ही हैं। हाँ, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमने कहा, जब उसको और आशुतोष को देखा तो हमें लगा कि हम तो सही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ और भी अनेक तरह के पेशेंट आते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब जैसे हम लोग अकेले रहते हैं घर में, सराउंडिंग में, तो सब लोग हमें गलत ही समझते हैं, हमारी कोई बात समझता नहीं है। दूसरा, हमें वहाँ पे ये लगता अपने मतलब कोई मिलता नहीं है। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो एक दो पेशेंट और भी IBS के मिलेंगे तो लगेगा कि हाँ और भी लोगों को है। वहाँ पे ऐसा लगता था जैसे हम ही को ये बीमारी हो गई और पता नहीं क्या हो गया, ये कितना पहाड़ है हमारे ऊपर आ गया, और है उसमें कुछ नहीं, पेट की प्रॉब्लम है। अब जब खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, डिप्रेशन आएगा तो फिर ज़्यादा बढ़ेगा, वो मोबाइल मूवमेंट ज़्यादा तेज होगा, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि हमें कोई दिमाग की प्रॉब्लम है ना कोई दवा खाएं। ये भी मत सोचिएगा कि हम बहुत सारी डाइट अवॉइड कर देंगे, भोजन। हाँ, ये भी हम पॉइंट बताएंगे। डाइट अवॉइड करने का ये है कि हम जहाँ पे भी गए, उसने ये बोला कि भाई घी मत खाओ, दूध मत खाओ, मिठाई मत खाओ, फलाना नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो मतलब अगर कुछ खाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे? और कुछ सिलेक्टेड सी चीज़ें हैं वही खाएंगे तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब हम आए तो हमें सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही मिला। आशुतोष सर बोले लो कॉन्फिडेंस में था, हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं थी, हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। तो आशुतोष सर ने, मैम साहब ने, हमने पूछा कि क्या खाना है, तो बोले सब कुछ खाओ, खाओगे नहीं तो फिर चलोगे कैसे? तो हमने कहा, तो ये हमें वहाँ पे जब कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ भी खा सकते हैं, तो हमें ये लगा कि कुछ होगा भी तो हम आशुतोष सर के पास चले जाएंगे, मयंक सर के पास चले जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो आपको बूस्ट कर देगा और आपकी बीमारी में काफ़ी हेल्प करेगा सही होने में। क्योंकि हमने जितना ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, उतना इन सब बातों से और लोगों से बोल के और इन सारी चीज़ों से, मोटिवेशन से हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। ये बात सही है। और बात रही एक आशुतोष की, जो कि IIT BHU में, वो बच्चा भी जल्दी उसका वीडियो आने वाला है, क्योंकि उसका भी 1 साल लगभग ट्रीटमेंट पूरा होने जा रहा है। और ऐसे लोग जब आते हैं ना, सारी मेडिकेशन करने के बाद, सारी, ऐसा नहीं कि ये पढ़े लिखे लोगों को जब ये बीमारी ट्रिगर करती है ना, तब वो लोग परेशान होते हैं कि ऐसा हम किए क्या है कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को बदल देते हैं। यहाँ आने के बाद पहले दिन से ये कॉन्फिडेंस डाल देते, सब कुछ खाओ लेकिन एक लिमिट जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत कम खाएं या बहुत ज़्यादा खाएं, बीच वाला मध्य मार्ग में रहेंगे। लिमिट में खाना है और बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। कब हमने बाहर का वो किया जहाँ पे बताया गया कि बाहर का नहीं खाना है, तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं 1 साल हो गया कुछ भी बाहर का नहीं खाया। लोग ऑफर करते भी, तहसील में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं,
तो चाय समोसे ये सारी चीज़ें तो ऑफर होनी होनी है। बेड पे आपको टेबल पे मिलना है, लेकिन आपको मना करना है, रखा है सामने फिर भी मना करना है। वहाँ भी बोला जाएगा, हमसे बोला जाता ऐसा व्यक्ति जो समोसा नहीं खाता। वैसे मोटू पतलू में समोसे कितने फेमस है, मोटू समोसे के पीछे ही भागता और पूरे इंडिया समोसे के पीछे भाग रहे इस टाइम। ये बात तो ये सारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना। अगर बाहर की अवॉइड करेंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा। बाहर की खाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर दिक्कत होगी। हाँ, प्रॉब्लम आएंगी तो फिर से आप तो चलो मैंसर हैं तो खा सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, बस लिमिट में खाना है। ऐसा दोनों नहीं तो सब खाना शुरू कर देंगे और परेशानी। हाँ, एक चीज है, इस पेशेंट, कोई भी आईबीएस का पेशेंट हो, उसको सबसे बड़ी नीड जो साइकोलॉजिकली चाहिए वो हुई चाहिए केयरिंग, सपोर्ट। अगर एक व्यक्ति भी उनको केयर करने लगे और सपोर्ट करने लगे ना, तो हमें लगता है ये आईबीएस जैसी बीमारी पूरी तरह से निकल जाएगी। ये बच्चा भी जब आया था ऐसा ही हो रहा था उज्जवल के साथ, लेकिन हमारे क्लिनिक पे ऐसा होता है कि पेशेंट को केयर के साथ सपोर्ट हर एंगल पे दिया जाता है, हर चाहे वो। और दूसरी बात जो हम लोग के क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा पेशेंट में देखा गया, जो यहाँ ये लेके आता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम कुछ नया करेंगे, वो 100% सक्सेसफुल हो जाता है। अगर मैं यहाँ ठीक भी कर दूँ और आगे जाके आप फिर घर में सोने लगो, कोई काम न करो, अनएम्प्लॉयड की तरह बैठे रहोगे, तो फिर खाली दिमाग शैतान का होता है। ये कभी खाली नहीं बैठा। आज भी लेखपाल होने के बाद भी ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और हमें लगता भी है कि कर लेगा, क्योंकि इसका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। साथ में अब कोई एक भजन ही हो जाए, भजन या जो भी गाना आपको पसंद हो वो। भजन तो ठीक है गाएंगे अभी, लेकिन जो आप सबका फेवरेट है और हमारा ही फेवरेट है और अभी जानने वाले नहीं है हम, तो वो गाना तो होगा ही। हो जाए एक बार आप गा रहे। अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठे तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे क्या चन्ना मेरे चन्ना मेरे बेलिया ओ पिया। वेरी गुड। ऐसे ही आगे भी आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए कि हाँ अब हम आईबीएस से फ्री हो गए हैं। हाँ, अब हम आईबीएस से फ्री हैं और गाना गा के भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाया नहीं है। 1-1.5 साल से बिल्कुल ही गाना छोड़ दिया था। गाना भी हमने छोड़ दिया था, आपके आके बताया कि गाते नहीं बनकर तो कैसे गाएंगे। अब लोगों को अच्छा सुनना है और अच्छा हमें पावर ही नहीं आ रही अंदर से, और उसमें चाहिए पावर, तो इस वजह से। लेकिन अब हम आईबीएस फ्री हैं और अपने गानों पे भी ध्यान दे रहे हैं, बाकी सारी लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग भी मोटिवेट रहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने कुछ गलत कर दिया है या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या कोई हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ये कोई भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आपको ये बताया जाएगा बाहर की ये बहुत बड़ी है, ये कभी सही नहीं होगी, और अल्ट्रासाउंड में और इन सारी चीज़ों में यही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ पे आके आपकी बीमारी सही होगी।